अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ राउंड अप बाय मिनी प्रोडक्शन हब। जश्न आज़ादी मनाना जिंदा कौमों की रिवायत है और मैं निकला हूं इसी सफ़र पे कि मैं लोगों से पूछूं कि वो 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन किस तरीके से मनाते हैं। क्या बचपन में अच्छे तरीके से मनाई जाती थी, जोशो खरोश से मनाई जाती थी, या जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं तो उनके जोशो खरोश में भी इजाफा हुआ है। आए देखते हैं और सुनते हैं लोगों से उनका हाल कि वो 14 अगस्त कैसे मनाएंगे। वालेकुम सलाम। सर, आपका नेम? बुरहानुद्दीन। बुरहान साहब, आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, यहाँ तो डिफरेंट टॉपिक्स पे आप गुफ्तगू करते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले कैसे आप 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे और अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। हमारे इस वक्त चूंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, हर जगह आपको झंडे नज़र आ रहे हैं। आपने पूछा पहले कैसे सेलिब्रेट करते थे। जब हम बच्चे थे उस वक्त सेलिब्रेशन का जो लेवल था, जो उस वक्त का एनवायरनमेंट था, वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। हम पेरेंट्स के साथ बाइक्स पर निकल जाते थे, दोस्तों के साथ साइकिलों पे निकल जाते थे, स्कूल के इवेंट होते थे, सिटी गवर्नमेंट के इवेंट्स होते थे। हम जो पाकिस्तान का परचम उसे ज़ेबतन करते थे और बाकायदा तौर पर सेलिब्रेशन होती थी। और ऐसा लगता था कि शायद जब हम बड़े होंगे तो इस मुल्क को बहुत आगे देखेंगे और हम भी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है। हर जगह पे ऐसे हो रहा है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, हमारे हमसाया ममालिक में भी, कि जो 14 अगस्त आती है या हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है तो लोग बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हुल्लड़बाजी होती है, बाजे बजाए जाते हैं। अब आपने भी यहाँ पे सराउंडिंग में देखा, हर किसी की कोशिश है कि वो सफ़ेद रंग पहन ले, वो सब्ज रंग पहन ले, ताकि नुमाइंदगी कर सके कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि अब हम बड़े हो गए हैं, हम बाशऊर हैं, हम सोसाइटी को देख रहे हैं, अपने मुल्क का दूसरे ममालिक के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो देखने में यही है कि साल में एक दिन हम मनाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। साल भर हम अपने मुल्क में जो ग्रोथ है उसके में कोई किरदार नहीं निभा रहे। जो सेइंग्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हमें समझा के गए हैं, जो किताबों में लिखा गया, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 15 अगस्त वाले दिन हमारे झंडे जो है ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, गटरों में पड़े हैं, हमें गंदगी के ढेरों में नज़र आ रहे हैं। वो शर्ट और वो जो कपड़े हमने बड़ी पैसों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के लिए खरीदे, अपने लिए खरीदे, साल भर हम उन कपड़ों को नहीं पहनते। और बाहर के ममालिक में भी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों को हम बताते हुए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम पाकिस्तानी, चूँकि हमें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि अर्शद टीम भी जीता, पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ नज़र से देख रहे थे, उन्हें भी पता चला कि पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त मेरा सारी कौम को ये पैगाम है, या जो लोग देख रहे हैं उन तक कम से कम एटलीस्ट ये मैसेज है कि आप झंडे लगाने के बजाय, चूँकि बाद में झंडों को गटर के अंदर फेंकना है, आप झंडे ऐसे मटेरियल में लगाएं जिसको ज़ाया ना करना पड़े, कपड़े की सूरत में हो, बैजेस हों जो कि जल्दी ख़राब ना हो और वो कूड़े के ढेर के अंदर ना जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे मुल्क की बेहरमती होती है। हम अपने जब आज मैंने झंडा सीने पे लगाया है, कल वही झंडा ज़मीन पे गिरा होगा, मैं उसके ऊपर पाँव रख के चला जाऊँगा, तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी बात है। इस वक्त यही मैसेज है कि जो लोग भी आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं वो ट्री प्लांटेशन करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर और ख़ासकर इस पूरे रीजन के अंदर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, सैलाब है, हमारी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत से मसाइल हैं। प्लास्टिक ने तबाही मचाई हुई है, तो पौधे लगाएं ताकि वो पौधे ग्रो हों। और हमारे मुल्क के मुतालिक हमेशा जो चीज़ एक सुनी गई, किताबों में लिखी गई कि सरसब्ज पाकिस्तान, तो हम इस नारे को मुकम्मल कर सकें और पाकिस्तान की भी भलाई हो, हमारे लोगों की भी भलाई हो, और अल्टीमेटली इस मदर यूनिवर्स जो है, जो मदर है, उसके लिए भी कुछ अच्छा काम कर सके। तो मेरे ख्याल में 14 अगस्त का मैसेज यही है और 14 अगस्त को इसी अंदाज से मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नेम? गुलाम फरीद। गुलाम साहब, आप क्या करते हैं? जी IT में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर। अच्छा गुलाम साहब, बचपन में आप 14 अगस्त सेलिब्रेट करते होंगे, तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट लेवल क्या था और अब आप क्या फील करते हैं? जी, बचपन में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। पहले से हम लोग कपड़े वगैरह लेना शुरू कर देते थे और खुद से यानी कि मेहनत करके घर में झंडा वगैरह लगाना, झंडियाँ वगैरह इकट्ठे करना, और छत पे झंडा लगाने का बड़ा शौक होता था। लाइटिंग वगैरह उस तरह की वाइट और ग्रीन घर में करना,
बचपन में तो इस तरह की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। अक्सर जब जैसे जैसे 12 अगस्त आनी, 13 अगस्त आनी, तो रात को नींद ना आनी और अपने प्लान सोच रहे होते थे कि कैसे बच्चों के आपस में मुकाबले होते थे कि किसका घर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा 14 अगस्त के मौके पे। तो अभी जैसे जैसे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो अभी तो बस ये होता है कि कोई एक आध शर्ट ले लें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में जैसे बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के बारे में सोचा जाता है कि उनको कोई ना कोई शर्ट पहना दी जाए। और जैसा कि अब मुल्क के हालात चल रहे हैं तो इसमें काफ़ी हद तक यही होता है कि बस अपना टाइम किसी तरह से हंस खेल के गुजर जाए। सही पहले जैसी सेलिब्रेशंस तो नहीं कर पाते है, बस इसका मतलब ये भी नहीं है कि वतन से मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन अब पहले जैसा बस वक्त नहीं रहा अपने लिए, तो दूसरे फैमिली का ही हमेशा सबसे आगे सोचता है इंसान दूसरे मौके पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सजावल। सर साहब आप यहाँ पे क्या करते हैं? जी ये काम करते हैं, फूल बेचते हैं भैया। सर आप बचपन में 14 अगस्त तो मनाते होंगे, क्या पहले कैसे मनाते थे, अब कैसे मनाते हैं? बचपन की कोई याद 14 अगस्त के हवाले से जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? जी बचपन की यादें तो बहुत सारी है। जो दोस्त होते थे छोटे छोटे थे, अब कोई भी नहीं साथ होता, अकेले ही होते हैं, काम में मसरूफ होते हैं। बच्चों के पास फिक्र होती कि बच्चों के लिए कपड़े लेने, खाना लेना उनके लिए। पहले 14 अगस्त अच्छी होती थी बचपन में, आपने भी देखा था अपना बचपन, लेकिन आप तो जैसे कोई बचपन भूल ही गए हैं। तो कोई बचपन में कभी आपने 14 अगस्त जब मनाई हो तो कोई आपको याद हो कि कैसे आप लोग मनाते थे? बस जी दोस्त होते थे काफ़ी सारे, साइकिलें होती थी हमारे पास, माँ बाप ने लेके दी हुई थी। 25-30 लड़के होते थे, इधर उधर घूम रहे होते थे अपना ग्रुप बना के। अब तो सिर्फ एक ही ग्रुप रह गया, वो अकेला अकेला हर आदमी का। बस हर तरफ यही हाल है। हमारे लिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद बिशारत। बिशार साहब आप से सवाल है कि बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाई जाती थी और अब आप बड़े हो गए हैं तो अब कैसे 14 अगस्त मनाते हैं? पहले बचपन में हम 14 अगस्त मनाते थे जोश व खरोश से, ठीक है। अब महंगाई के हिसाब से तो ये घूमते जैसी वैसी आती है, उस हिसाब से बस अब नॉर्मल सी मनाते हैं। पहले जोश खरोश ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत इतनी है, अब सिर्फ 14 अगस्त नाम की रह गई है। मनाते हैं खुद, ये 14 अगस्त हमारा फ़र्ज़ है, कौमी फ़र्ज़ है निभाना। तो ये बस ज़रूरतें जो पड़ गई है, तो मुझे ज़रूरतें बहुत आगे ले चुकी है। सिर्फ हर काम जो नाम का रह गया है बेनाम, तो वो लाजमी करना पड़ता है। जो पहले बचपन की बात कर रहे हैं उस पर हम जोश फरोश पे मनाते थे, अब बस नॉर्मल का ये साथ लगा लें। कभी अगर मनाने कोई आपको बचपन का वाकया याद हो जब आपने कोई 14 अगस्त मनाई हो किसी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोई वाकया आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे। पहले हम दोस्तों के साथ जब 14 अगस्त मनाते थे, हम मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकालते थे, वो जोश फरोश इसी को कहते हैं। हम पूरे इलाके में घूमते थे, पता लगता था लोगों को ये वहाँ बाहर निकली है, ये अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सारा कुछ। तो हम वो पहले बहुत अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल 8-10 मोटरसाइकिल होती थी, उसमें सिलेंसर निकालते थे। अब तो पाबंदी लग गई है, पहले तो बड़ी अच्छी आज़ादी बनाई है। सर हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, कबूल कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? साजिद हमीद। साजिद साहब आप क्या करते हैं? सर मैं वेटर हूँ यहाँ पे आईओप में। सर आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि पहले 14 अगस्त बचपन में जब आप लोग सेलिब्रेट करते थे तब एक्साइटमेंट लेवल क्या होता था, अब क्या है? तब जो हालात डिफरेंट थे, परवाह कोई नहीं थी, एंजॉय करते थे लाइफ को। तब ये होता था अपने खर्चे से झंडियाँ लेके आते थे, वो लगाते थे, घर में झंडे लगाते थे, बाहर बच्चों के साथ घूमते थे, बड़ा मन एंजॉय करते थे। लेकिन अब जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। अब हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, घर के बिजली के बिल और ये दो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से सर मुझे नहीं लगता ये इस बार जो है ना पहले जैसे, बल्कि हर साल जो है ना ये वलवला जो जोश है ये कम होता जा रहा है, अब बहुत कम हो चुका है। आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है। जी जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? मोहम्मद आकाश। मोहम्मद आकाश साहब आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सीए का, और साथ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। सो अपना यही सिस्टम वगैरह चलाने के लिए स्टडी के एक्सपेंसेस वगैरह उसी के लिए बस। बचपन में आप 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे और अब 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले और आज के दौर में? दरअसल बचपन में ये होता था
बचपन में जब कोई भी सेलिब्रेशन है, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब होता था बड़ों के सर पे वालिद मोहतरम वालदा, उनको साथ लेके शॉपिंग वगैरह करनी। 14 अगस्त के वजह से ऐसे है कि वाले साहब को बोलना कि शॉपिंग वगैरह करनी है, झंडियाँ खरीदनी, लाइट्स खरीदनी, फिर वापस आके घर को सजाना लाइट से, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अच्छा खासा माहौल बनता था घर पे केक, मतलब केक कट करना है केक, ठीक है, उसके बाद घर वालों के साथ हल्ला गुल्ला होना है। अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो फील नहीं होता, मतलब अब तो खुद सारा मैनेज कर रहे हैं, स्टडी वगैरह का होता है ये वो, अब इतनी खुशी नहीं होती बिल्कुल। तो फिर भी अगर जब कभी अगर सेलिब्रेट करने का मौका मिले दोस्तों यारों के साथ, तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? वो कॉलेज के कोलीग्स होते हैं, फिर जॉब के कोलीग्स हैं, उनके साथ ऑफिस में एक सेरेमनी होती है, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा बहुत हो जाता है, 1-2 घंटे के लिए चले जाते हैं बाहर। जो बचपन में मज़ा था वो आजकल तो नहीं वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आकाश साहब आपका। यह है हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। शुक्रिया जी। मेहरबानी, थैंक यू सर। सर आपका नाम? अजहर नवीद। अजहर साहब आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप रेलवे में जॉब करते हैं, तो 14 अगस्त आ रही है, तो कोई आपके ज़हन में मिली नगमा मौजूद है? मिली नगमे तो काफ़ी फेवरेट हैं, लेकिन जो मशहूर है हर ज़बान पे जो गाया जाता है वो मेरा फेवरेट है, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। तो आप इसके 2 बोल गाएंगे? गा तो नहीं सकता, इतनी आवाज़ नहीं अच्छी, लेकिन मैंने आपको सुना दिया है। थैंक यू। अच्छा, ये अजहर साहब थे, इनका फेवरेट जो मिली नगमा है वो है दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। ये अजहर साहब के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि लोग 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है, लेकिन आज भी लोग 14 अगस्त को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि खुशियों का दिन है। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर लेके जाते हैं, उनको मीनार पाकिस्तान या ऐसी यादगार चीज़ें दिखाते हैं जिनसे उनको पता चले कि 14 अगस्त के दिन क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान वजूद में आया, कैसे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और दूसरे लीडरान ने पाकिस्तान को एक हकीकत में ढालने के लिए दिन रात मेहनत की, कैसे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने देखा है कि माशी मुश्किलात में भी इजाफा होता गया है। इन्हीं माशी मुश्किलात की वजह से आज लोग उस जज्बे के साथ 14 अगस्त नहीं मनाते जैसे कि वो बचपन में मनाया करते थे। मैं हूँ आपका होस्ट सुल्तान और आप देख रहे थे न्यूज़ राउंड अप बाय मिनी प्रोडक्शन हब। हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो रहें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल मिनी प्रोडक्शन हब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।